Assalamu alaikum students, welcome to the next lecture. और in the first lecture of this week हमने तीन चीज़ें कवर की थी। हमने स्प्राइट्स कवर कर ली थी और बैकड्रॉप्स हमने कवर कर लिए थे और हमने स्टेज कवर कर ली थी। ओके, तो लेट्स जस्ट ब्रीफली, वेरी ब्रीफली रिवाइज दैट। तो दिस इज़ योर स्प्राइट एरिया पूरा, और फ्रॉम हेयर यू कैन एडिट आपका स्प्राइट का नेम एंड देन एक्स एक्सिस की वैल्यू एंड देन वाई एक्सिस की वैल्यू एंड द डायरेक्शन ऑफ योर स्प्राइट। और डायरेक्शन के अंदर यू कैन ऑल्सो चेंज द वे इट इज़ फेसिंग लेफ्ट या राइट। और साइज यू कैन चेंज, बड़ा या छोटा इसको कर सकते हैं। और यू कैन हाइड द स्प्राइट और यू कैन क्रिएट अ न्यू स्प्राइट। यहाँ से डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास हैं, आप अपने उससे कंप्यूटर से भी अपलोड कर सकते हैं और जो पहले से स्प्राइट्स हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। और from here you change the backdrop, or this whole area, this is the stage, this is the stage। और ये stage जो है यहाँ पे ये y axis है और ये x axis है। ओके, सो जो ये इसकी x और y की वैल्यूज़ हैं ये अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट हैं और सेंटर में द सेंटर इज़ 0 0। ओके, तो दिस इज़ ऑल व्हाट वी हैव लर्नड लास्ट टाइम। और now we're going to start with the next part हमारे कोर्स का, which is the code blocks। आज हम जो ये एरिया है पूरा, इस एरिया को डिस्कस करेंगे। दिस इज कॉल्ड द कोड पैलेट। ठीक है, आई गेस पैलेट के स्पेलिंग कुछ और होते हैं, देयर डबल टी। ओके, दिस इज द कोड पैलेट। और दिस इज वेयर वी विल फाइंड ऑल द कोड ब्लॉक्स। और हमने पहले वीक में कुछ कोड ब्लॉक्स डिस्कस किए थे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, वैसे मोस्ट ऑफ देम इन डिटेल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट start with the leftmost side, यहाँ पे जिधर हमारे पास different categories हैं। this is called the block categories और this is called the groups। और इनको आप categories भी कह सकते हैं, इनको groups भी कह सकते हैं। और the first group is the motion group, और motion group के अंदर सारे के सारे motion से related blocks हैं। और then looks and then sounds, और you can see all of them one by one। और first of all what we're going to see is we're going to see one of these motion blocks। ठीक है, तो we can drag and drop this move block, or what we actually call this move block is a function। So this block is a function। And what is a function? Function is something, function is like a block जिसको आप कोई input देते हैं और ये आपको कोई output देता है। ठीक है, तो what is the input इसका function का? The input is this number, move 10 steps। ठीक है, तो अब 10 की जगह आप इसको कोई भी इनपुट दे सकते हैं। लेट्स से if I say move 20 steps, so it will move 20 steps। और you can run a single function by just clicking on that। तो अगर मैं इस move पे क्लिक करूं तो you can see the cat is moving। okay, let's remove that। okay, so we can move it 20 steps, or if we change this, if we increase this, we make it 50 steps, so it will move further in every function execution। ठीक है, तो when we run this function it is called executing the function। और this is the function, 50 is the input, and when we run it it is called execution। okay, तो what we can do about this function is कि हम यहाँ पे जो input है इसकी कोई भी नंबर दे सकते हैं। we have given it 50, लेकिन what if we give it -50 number? okay, now what will happen? तो आई गेस कि आपने इसको गेस भी कर लिया होगा कि इफ़ वी गिव इट -50 स्टेप्स मूवमेंट तो ये बैकवर्ड्स मूव करेगा, और इफ़ वी गिव इट +50 मूवमेंट तो ये उतना ही फॉरवर्ड मूव करेगा। ठीक है, तो वी कैन गिव इट पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ब्लॉक। नेक्स्ट ब्लॉक इज द टर्न ब्लॉक। तो लेट्स ड्रैग एंड ड्रॉप इट, टर्न ब्लॉक। और अगेन दिस टर्न इज अ फंक्शन, और इसकी इनपुट है हाउ मैनी डिग्रीज। तो करंटली इट इज़ 15 डिग्रीज,
तो if we just click on it, तो it will rotate 15 degrees. Okay, so we can just click on it until it gets back to its normal direction, 90 degree. Or now what we can do is we can combine these functions by just stacking them one upon the other. और उससे क्या होगा कि उससे now this is a complete group of functions. और what is a complete group of functions? You have to memorize that अच्छे से. This group of functions is now called a script. Pardon my very beautiful writing. और स्क्रिप्ट क्या होता है कि स्क्रिप्ट इज जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस. ठीक है, आप फंक्शंस को किसी भी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करते हैं, दैट इज अ स्क्रिप्ट. तो अभी हमने बहुत ही सिंपल स्क्रिप्ट बना लिया दो फंक्शंस का. फर्स्ट फंक्शन इज मूव 50 स्टेप्स एंड देन द सेकंड फंक्शन इज टर्न 15 डिग्रीज. ओके, तो इफ वी एग्जीक्यूट दिस, तो व्हाट विल हैपन नाउ? अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो दिस होल स्क्रिप्ट विल एग्जीक्यूट. सिर्फ कोई फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, चाहे हम नीचे वाले फंक्शन पे क्लिक करें चाहे हम ऊपर वाले फंक्शन पे क्लिक करें, जो एग्जीक्यूट होगा वो पूरा स्क्रिप्ट होगा. तो लेट्स क्लिक ऑन इट. तो यू कैन सी कि इट मूव्ड 50 स्टेप्स एंड देन इट टर्न्ड 15 डिग्रीज. ठीक है, और इसमें कोई डिले नहीं है, तो यू कांट सी कि ये दोनों बारी बारी हो रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर बहुत फास्ट एग्जीक्यूट करता है. तो इट जस्ट quickly moves 50 steps and then turns 15 degrees for say instantaneously. So you can't see the difference between the two. Or we will see how we can create some weighting and create some duration between them. वो हम बाद में देखेंगे. तो if we click on this now, तो this cat will move in a circle because let's just decrease the radius ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए. Let's make it 20 steps and 15 degrees. Okay, so you can see now the cat is moving in a circle. और because के हमने पहले इसको मूव किया और फिर टर्न किया, तो it follows a circular path. ठीक है, तो this script is for moving the cat in circular motion. Okay, तो let's see another block. जो दूसरा टर्न है, this turn is just counter clockwise turn. जो पिछला टर्न था that was clockwise. Let's remove this annotation. Okay, so the first turn was the first turn was clockwise, and now we have added a counterclockwise turn. और तो what we are basically saying is कि इस script में now this is a 3 function script. Okay, first move 20 steps, then turn clockwise 15 degrees, then turn anti-clockwise 15 degrees. So let's see what happens when we click this. As you can see, when I'm clicking it, so it is just moving 20 steps. It's not doing anything else. That is because कि जब वो 20 steps move कर लेगा, उसके बाद then it will turn 15 degrees. तो it would be like in direction 105. ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, लेकिन देन इट विल टर्न काउंटर क्लॉकवाइज 15 डिग्रीज, तो ये वापस 90 डायरेक्शन में आ जाएगा. और सिंस हमने बीच में कोई डिले नहीं डाला और कंप्यूटर बहुत फास्ट एग्जीक्यूट करता है, तो हमें ये दोनों फंक्शंस जो हैं ये नज़र नहीं आते, हमें सिर्फ एंड पॉइंट इसका नज़र आता है. और एंड पॉइंट पे इट विल बी इन द सेम पोजीशन, तो हमें लगेगा इसने रोटेट किया ही नहीं है, लेकिन एक्चुअली इट हैज़ रोटेटेड फर्स्ट क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज. तो वी जस्ट कांट सी दैट क्योंकि वो बहुत जल्दी होता है, और इट सीम्स के ये सिर्फ 20 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव कर रहा है. ओके, तो लेट्स सी द नेक्स्ट ब्लॉक. लेट्स जस्ट रिमूव दिस टर्न ब्लॉक, और यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप एनी ऑफ द ब्लॉक्स फ्रॉम हेयर टू द कोड पैलेट, तो वो उसको रिमूव कर देगा. ओके, सो लेट्स रिमूव ऑल ऑफ देम. ओके, तो नेक्स्ट ब्लॉक वी आर गोइंग टू सी इज द गो टू ब्लॉक. ओके, तो there are two types of blocks go to blocks में. First one is go to random position block, or the second one is go to xy position. Okay, first of all we'll see the random position, or by its looks you can guess कि ये करता क्या है. if we click on it, तो ये हमारे स्प्राइट को पूरी की पूरी स्टेज में किसी भी रैंडम पोजीशन पे भेज देगा. तो if we click on it, तो all every time it finds a random position. और ये random position कैसे find करता है, you will learn that
इन द फ्यूचर समवेयर के रैंडम पोजीशन कैसे निकलती है, लेकिन दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर नाउ। फॉर नाउ ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जब भी गो टू रैंडम पोजीशन वाला फंक्शन यूज़ करेंगे इनसाइड अ स्क्रिप्ट, तो व्हेन इट गेट्स एग्जीक्यूटेड तो आपका स्प्राइट पूरी स्टेज पे किसी भी रैंडम पोजीशन पे जा सकता है। और दिस विल बी वेरी यूजफुल इन सर्टन गेम्स। बहुत सारी गेम्स में आपको रैंडम पोजीशन चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ स्नेक गेम, तो स्नेक गेम में जो दाना होता है जो कि सांप ने खाना होता है वो रैंडम पोजीशन पे हमेशा वो होता है, स्पॉन होता है। तो उसके लिए यू यूज़ द रैंडम फंक्शन। और आई गेस देयर इज नथिंग मोर अबाउट इट। और इफ़ वी सी क्लोजली तो ये रैंडम पोजीशन जो है उसके साथ एक ड्रॉप डाउन एरो है। इफ़ वी क्लिक ऑन इट तो हमारे पास ये मेन्यू आ जाता है कि हम इसकी जगह कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और देयर इज एन ऑप्शन रैंडम पोजीशन की जगह विच इज़ माउस पॉइंटर। तो व्हाट डज द माउस पॉइंटर डू? तो जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो द ये जो हमारा स्प्राइट है दिस विल द स्प्राइट विल मूव टुवर्ड्स द माउस पॉइंटर। ओके, तो लेट्स सी इफ आई क्लिक ऑन दिस तो इट मूव्ड टुवर्ड्स द माउस पॉइंटर। और क्योंकि यहाँ पे स्टेज ख़त्म हो जाती है तो इट कांट मूव बियॉन्ड दैट। ओके, तो आई विल शो यू वैसे इसको वो करके थोड़ा सा इवेंट्स के साथ जोड़ के। लेट्स ऐड अ कीबोर्ड इवेंट ताकि हम माउस को कहीं और भी मूव कर सकें, क्योंकि फ़िलहाल अगर हमने इसको रन करना है तो हमें माउस से क्लिक करना पड़ रहा है इस पर। तो लेट्स ऐड अ कीबोर्ड इवेंट इस पे। तो नाउ वेन एवर आई प्रेस द स्पेस की ऑन द कीबोर्ड तो ये वाला स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा और इट विल गो टू द माउस पॉइंटर। ठीक है, तो लेट्स पुट द माउस पॉइंटर हेयर और देन आई क्लिक द स्पेस बटन। ओके, तो नाउ यू कैन सी कि जो हमारा स्प्राइट है इट हैज़ मूव टूवर्ड्स द पॉइंटर। और अगर मैं पॉइंटर कहीं और रख के स्पेस दबाऊंगा तो इट विल कम टू द पॉइंटर ऑलवेज, जब तक पॉइंटर हमारी स्टेज पे। और अगर हमारा पॉइंटर स्टेज से बाहर आ जाएगा तो इट विल कम टू द नियरेस्ट पॉइंट जो स्टेज पे है हमारे पॉइंटर के। तो अगर मैं पॉइंटर यहाँ पे रखूंगा तो इसका जो नियरेस्ट पॉइंट है स्टेज का वो वहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो आई गेस दैट्स क्लियर। लेट्स रिमूव दिस इवेंट। और वीव सीन के रैंडम पोजीशन पे हमने कैसे जाना है और फिर हमने माउस पॉइंटर पे कैसे जाना है। माउस पॉइंटर इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट जब आप कुछ गेम्स बना रहे हैं या फिर कोई एनिमेशंस वगैरह बना रहे हैं, उसमें आपको माउस पॉइंटर का गो टू वाला भी फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो द नेक्स्ट फंक्शन इज गो टू एक्स वाई पोजीशन। दिस इज फेयरली सिंपल। जो हमने पोजीशन यहाँ पे लिखी हुई है एक्स वाई की, फॉर एग्जांपल वी कैन पुट इट जीरो हेयर, जीरो हेयर। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोड जब एग्जीक्यूट हो रहा हो तो उसके अंदर यूजिंग सम लॉजिक सम कंडीशंस, तो हमारी जो स्प्राइट्स हैं वो मूव करें टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक पोजीशन, तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं गो टू एक्स वाई। तो लेट्स से आई वांट इट टू गो टू 100x mine. Okay, let's make it 100x and 100y. ओके, व्हेन आई क्लिक ऑन इट तो ये 100x और 100y वाली पोजीशन पे चला जाएगा। तो इफ़ आई मूव द स्प्राइट समवेयर एल्स एंड देन क्लिक इट तो इट विल ऑलवेज मूव टू 100x 100y पोजीशन। ओके, तो इट इज़ फेयरली सिंपल। और नाउ वी आर गोइंग टू सी द ग्लाइड ब्लॉक। ग्लाइड ब्लॉक क्या करता है कि ग्लाइड, लेट्स टेक इट रैंडम पोजीशन वाला ग्लाइड ब्लॉक। और अगेन इसके अंदर हमारे पास रैंडम पोजीशन के साथ ड्रॉप डाउन है, वी कैन सिलेक्ट रैंडम पोजीशन और वी कैन सिलेक्ट माउस पॉइंटर। ठीक है, तो यू कैन सी कि इस फंक्शन की अब इनपुट जो है वो इट हैज़ टू इनपुट्स। तो फर्स्ट इनपुट जो है इसकी नंबर ऑफ सेकंड्स है कि कितने सेकंड्स के लिए इसने ग्लाइड करना है। ग्लाइड मीन्स कि यू इट विल मूव स्लोली एट द सेम स्पीड टूवर्ड्स दैट पोजीशन। और कितने सेकंड के लिए ये मूव करेगा दैट डिटरमिन्स इट्स स्पीड। तो अगर हम सेकंड्स को कम कर देंगे तो इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, और अगर हम सेकंड्स बढ़ा देंगे तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो लेट्स मेक इट ग्लाइड फॉर 2 seconds टूवर्ड्स द रैंडम पोजीशन। ओके, तो लेट्स सी वेयर दैट गोज। और इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो इट इज़ नाउ ग्लाइडिंग टूवर्ड्स द रैंडम पोजीशन 2 सेकंड के लिए। ओके, और नाउ इफ़ आई वांट टू यूज़ द माउस पॉइंटर तो अगेन आई यूज़ द कीबोर्ड इवेंट ताकि हम अपना माउस पॉइंटर कहीं और भी लेके जा सकें। तो इफ़ आई पुट माई माउस पॉइंटर एट दिस एंड ऑफ द स्क्रीन और देन आई क्लिक द स्पेस बटन, तो हमारा जो स्प्राइट है इट विल ग्लाइड टुवर्ड्स माई माउस बटन, माउस पॉइंटर। ठीक है, लेट्स डू दिस अगेन। अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ एंड देन आई क्लिक तो इट विल ग्लाइड। ठीक है, और ग्लाइड में और गो टू में क्या फ़र्क है? तो हमने गो टू देखा था, गो टू
वाला ब्लॉक, उसमें भी हमारे पास ऑप्शन था गो टू माउस पॉइंटर। तो इसमें और ग्लाइड में फ़र्क ये है कि गो टू इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाता है, वो वेट नहीं करता किसी भी सेकंड्स के लिए। ग्लाइड में हमारे पास ऑप्शन है टू टर्न द स्पीड अप और टू टर्न द स्पीड डाउन। ठीक है, तो I'll show you the difference वैसे using one example. If I remove this, if I put it go to mouse pointer and then I click on go to random position. ठीक है, तो now we have created a script. ये स्क्रिप्ट क्या करता है कि ये स्क्रिप्ट हमारे पास पहले whenever I click the space button, तो सबसे पहले हमारा स्प्राइट जो है वो माउस पॉइंटर की तरफ जाएगा और फिर हमारा स्प्राइट जो है वो रैंडम पोजीशन पे जाएगा। तो लेट्स पुट द माउस पॉइंटर हेयर and then let's click the space button, or you'll see what happens now. Okay, when I click the space button, so it does not move towards the mouse pointer, it just goes to a random position. और why is that? As I said before, ये वही मसला है इसके, हमारा जो कंप्यूटर है it executes the instructions on a very fast speed जो हमें नज़र नहीं आती। ठीक है, usually it executes instructions billions of times per second। तो हमारी ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है गो टू माउस पॉइंटर और सेकंड इंस्ट्रक्शन है गो टू रैंडम पोजीशन, इन दरमियान, इन दोनों के दरमियान में कोई डिले नहीं है। तो जब हमारा कंप्यूटर इनको एग्जीक्यूट करेगा तो इट विल the sprite will move towards the mouse pointer then, but then it will immediately move towards the random position। तो हमें जो माउस पॉइंटर वाली मूवमेंट है वो नज़र ही नहीं आएगी, क्योंकि इट इज़ दैट फास्ट, तो हम देख नहीं सकते उसको, वो स्क्रीन पे भी नज़र नहीं आएगी। तो हमें ऐसा ही लगेगा इट इज़ जस्ट मूविंग टूवर्ड्स रैंडम पोजीशंस। ठीक है, तो नाउ लेट्स चेंज इट टू ग्लाइड, तो यू विल सी द डिफरेंस। तो हम सेम काम करेंगे लेकिन नाउ वी विल ग्लाइड टू अ रैंडम पोजीशन एंड देन वी विल ग्लाइड टू द माउस पॉइंटर, बल्कि फर्स्ट वी विल ग्लाइड टू द माउस पॉइंटर एंड देन वी विल ग्लाइड टू द रैंडम पोजीशन। जैसे हमने लास्ट टाइम गो टू के साथ किया वही हम अब काम करेंगे ग्लाइड के साथ। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैंने माउस पॉइंटर स्क्रीन पे रैंडमली रख दिया एंड इफ आई क्लिक द स्पेस बटन, तो it will glide for 1 second towards the mouse and then it will glide for 1 second towards the random position। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब जो डिले है वो 1 सेकेंड का हमने इसको बता दिया कि 1 सेकेंड के लिए यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस। तो वो 1 सेकेंड जो है वो पूरा लेगा और फिर ये अगली इंस्ट्रक्शन पे जाएगा। तो वी विल सी एवरी इंस्ट्रक्शन इन दिस केस। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस जो कि ग्लाइड में और गो टू में है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द, हाँ, लेट्स जस्ट स्किप इसके ग्लाइड के बाद वाले, वी विल सी दीज इन द फ्यूचर वीक्स, क्योंकि अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। वी विल डायरेक्टली मूव टू द लुक्स पैलेट, और लुक्स में वी विल स्टार्ट विद द से ब्लॉक, बेसिक, वेरी बेसिक से ब्लॉक। ओके, तो दिस इज़ अ फंक्शन जो सेव वाला है और इसकी वन इनपुट है विच इज़ दिस इनपुट, इसको हम चेंज कर सकते हैं हेलो, और इफ़ आई क्लिक ऑन इट इट सेज हेलो। ओके, लेकिन व्हाट इफ आई स्टैक दीज टू अपॉन ईच अदर, और ये वाली मिस्टेक आपने, आप में से अक्सर स्टूडेंट्स ने अपने प्रोजेक्ट में की है कि इफ़ यू वांट टू से हेलो माय नेम इज़ अहमद, ओके, तो व्हाट हैपेंस इफ आई एग्जीक्यूट दिस स्क्रिप्ट नाउ। तो ऐसा होना तो चाहिए लॉजिकली कि पहले ये बोले हेलो देन इट विल से माय नेम इज़ अहमद, लेकिन इफ़ आई क्लिक इट, तो इफ इट जस्ट सेज माय नेम इज़ अहमद, इट नेवर सेज हेलो। और ये वही मसला है जो हमने पहले अभी देखा है मोशन में भी, कि हमारी ये दोनों स्टेटमेंट्स के दरमियान में कोई भी कितने भी सेकंड्स का डिले नहीं है। तो इट स्टार्ट्स विद दिस एग्जीक्यूशन, हेलो वाली एग्जीक्यूशन, और फिर इट इमीडिएटली मूव्स टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, तो हमें जो पहला वाला वो नज़र ही नहीं आएगा। और आप में से वीक 1 प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट्स ने ये मिस्टेक की हुई है कि दे आर यूजिंग दीज कंसेक्यूटिव से ब्लॉक्स, और उनकी जो पहली से वाली वो होती है वैल्यू होती है वो नज़र ही नहीं आती स्क्रीन पे। और हाउ टू सॉल्व दिस नाउ, लेट्स रिमूव दिस। इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव द से फॉर ब्लॉक। तो से फॉर ब्लॉक में क्या होता है, हमारे पास दो इनपुट्स आ जाती हैं, एक तो हमने व्हाट वी हैव टू से वो यहाँ पे आ जाता है, और फॉर हाउ लॉन्ग ये यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो अगेन इफ़ यू यूज़ दिस ब्लॉक, क्योंकि अब हमारे पास डिले आ गया तो वी कैन सी द एग्जीक्यूशन दोनों की। तो नाउ इफ़ आई
change it to say my name is Ahmed. Come on. Okay. Now what will happen is if I click it, so it will say hello for 2 seconds and then it will say my name is Ahmed for 2 seconds. ठीक है. तो if we want कि हमारे पास दोनों statements screen पे show हो, तो we have to use the say block with say for block, जिसके अंदर हमारे पास delay भी होगा. ओके. तो बेसिकली व्हाट वी डिड विद द से ब्लॉक बिफोर, जो हमने दो से ब्लॉक्स एक साथ लगा दिए थे, तो व्हेन वी क्लिक दिस, जो हमारे पास हेलो नज़र नहीं आ रहा, तो वी कॉल दिस प्रॉब्लम, ये जो हमारे पास अनप्रेडिक्टेबल प्रॉब्लम है कि वी वांटेड टू यूज़ दिस बट देन हमें हेलो अब नज़र नहीं आ रहा स्क्रीन पे, तो दिस इज़ अ वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ अ बग. तो व्हाट इज़ अ बग इन अ प्रोग्राम, कि व्हेन, जब आप चाहते हैं कि प्रोग्राम एक सर्टेन वे में एग्जीक्यूट करे लेकिन वो उस सर्टेन वे में एग्जीक्यूट नहीं करता, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो एनी प्रॉब्लम जो भी प्रोग्राम में आई दैट इज कॉल्ड अ बग. और बग जो है दैट चेंजेस द वे योर प्रोग्राम वर्क्स अनएक्सपेक्टेडली, तो इसलिए हम उसको बग कहते हैं. और बग इज हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो वी विल डिस्कस दैट सम टाइम हमारी क्लास में, कि वेयर डज दिस बग वर्ड कम फ्रॉम, व्हाई वी कॉल इट बग, व्हाई वी डोंट कॉल इट लाइक एरर और समथिंग लाइक दैट, व्हाई बग. तो वी विल डिस्कस दिस सम टाइम इन द क्लास, मुझे याद करवा दें तो वी विल डिस्कस दैट. और ओके, आफ्टर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज, हमारे पास से ब्लॉक हो गया, और नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट स्विच थिंग्स अप एंड लेट्स क्रिएट समथिंग. ओके, हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, तो नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट समथिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिलीट दिस स्प्राइट, क्योंकि ये बिल्ली बहुत अरसे से हम यूज़ कर रहे हैं, वी डोंट वांट टू यूज़ इट एनी मोर. और लेट्स add another sprite. Let's find a sprite, or let's use a bear. Okay, we have got a bear here. hmm. Let's change its size, बहुत बड़ा है ये. Let's make it 70. Okay, this is better. Okay, we've got a bear, or let's set up a scenery. Let's put this bear in a forest. Do we have a forest? Okay, this one is good. I guess there's some internet problem, तो ये काफ़ी देर ले रहा है लोड होने में. ओके, तो we've got the forest and we've got the bear. Okay, तो what we're going to now do now is we're going to create a very simple story, और I will show you two new blocks ये story बनाते हुए. ठीक है, तो स्टोरी क्या है कि स्टोरी एक बेयर है हमारे पास. इट इज़ मूविंग थ्रू जंगल, और ये चलते 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 इट विल गेट टू अ सिटी. और when it gets to a city, तो it will stand up and it will start roaring. Okay, तो this is a very basic story. तो आज हमने ये बनानी है. और how can we do that? Well, we can first of all, if we want to move this bear from here to like the end of the screen, so what we can do is we can use the move block obviously. Or if we want it to move to, for let's say 500. Okay, so let's click it, or and it goes off the screen immediately. लेकिन we don't want that, हम ये नहीं चाहते कि वो immediately screen से move कर जाए. Let's put it back to 0 0. ओके, तो हम चाहते क्या हैं, हम चाहते क्या हैं कि ये स्लोली स्क्रीन की दूसरी साइड पे जाए. और वी हैव लर्नड कि हम वो कैसे कर सकते हैं. वी हैव लर्नड अबाउट अ ब्लॉक, glide block. तो when we use that, तो it will glide the bear to a certain position. ठीक है, तो we will use this glide to xy block, और we want it to glide for 3 seconds, और we want it to go to x is equal to let's say 600 तक ये स्क्रीन से बिल्कुल बाहर चला जाए, and y 86. okay, y अभी भी 86 है, तो y will stay 86. तो now if we click this, तो this bear will move to the end of the screen. okay, लेट्स मेक इट, क्योंकि हमें बेयर थोड़ा सा नज़र आ रहा है साइड पे, तो लेट्स मेक इट 650.
ओके, तो लेट्स पुट इट बैक द बेयर, और लेट्स ट्राई अगेन. तो okay, the bear is walking, or the bear is still, I can see some of the bear. So let's make it 700. Let's do that again. I guess that is the problem with जो लिमिट्स हैं उसकी, क्योंकि वो आखिर पे पहुंच गया तो इट वॉन्ट गो एनी फर्दर. ओके, सो बट दैट्स गुड, इतना ज़्यादा इशू नहीं है. ओके, तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव मूव्ड द बेयर from the left side of the screen to the right side of the screen. और now what we want is we want कि जैसे ये बेयर यहाँ से निकल जाए तो we want to wait for some time, जो 2 सेकेंड का हम बीच में पॉज डालना चाहते हैं. एंड फॉर दैट वी विल यूज द वेट ब्लॉक. ओके, तो वेयर इज द वेट ब्लॉक वैसे? वेट वेट वेट, I guess it is in the controls block. Yes, so in the controls block, in the controls palette, we have a block called the wait block. Okay, what it will do is it will just pause the execution जितने हम सेकंड चाहते हैं. ठीक है, तो ये करेगा कुछ भी नहीं, ये वेट ब्लॉक कुछ भी नहीं करता, ये बस प्रोग्राम को रोक देता है. जितने सेकंड के लिए हम बोलेंगे उतने सेकंड के लिए प्रोग्राम को रोक देगा. अगली इंस्ट्रक्शन जो है वो उतने सेकंड बाद एग्जीक्यूट होगी. ठीक है, तो what we want to do now is we want to now change the costume. बल्कि नहीं, we don't want to change the costume, we want to change the backdrop, क्योंकि अब बेयर जो है वो जंगल से निकल के शहर की तरफ जा रहा है. तो we want to change the backdrop here, और let's create another backdrop. Let's find a city backdrop. Where is the city? Let's find, is there something with city? Okay, here is the metro one. This is good. Balki let's choose the urban one. Okay, so bear will move here. Okay, so we will use the switch backdrop to this block, and we will use the backdrop of what? Urban. तो हमारा जो ये अर्बन बैकड्रॉप है ये आ जाएगा, लेकिन एट द स्टार्ट ऑफ द कोड वी वांट द backdrop to be forest. तो we will switch the backdrop back to forest ताकि हमें मैनुअली ना करना पड़े हर बार स्टार्ट करने के लिए. तो now what we have done is we have created a 4 function script. तो हमारा स्क्रिप्ट आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जा रहा है. तो now what does it do कि first of all जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होगा it will switch the backdrop to forest, और फिर it will glide the bear to 700 y x 700 position, or then it will wait for 2 seconds and then it will switch the backdrop back to urban. So let's see where this goes. Okay, 2 seconds, and now the backdrop is changed to urban. Okay, so lekin now there is one problem. Let's switch the backdrop to forest right now. Okay, the problem अब क्या है कि if at the start of the execution हमारा बेयर कहीं पे यहाँ पे खड़ा है, let's say यहाँ पे खड़ा है, तो वी वॉन्ट द स्टोरी टू स्टार्ट एग्जैक्टली द सेम वे हर बार, चाहे हमारा बेयर जहाँ पे मर्जी है. लेकिन अगर हम यहाँ से अभी बेयर को स्टार्ट करेंगे तो बेयर विल ग्लाइड फ्रॉम दिस पोजीशन डाउन टू दैट पोजीशन, विच इज़ नॉट वेरी लाइक क्रिएटिव. तो हम क्या करेंगे कि ग्लाइड करने से पहले वी हैव टू मेक श्योर कि बेयर जो है वो स्क्रीन की इस साइड पे खड़ा हुआ है. और लेट्स से द पोजीशन इज़ -150 एंड वाई इज़ -100. ओके, और what we were going to do is we are going to make sure कि बेयर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो we will use the go to block. कि सबसे पहले हमने बैकड्रॉप को फॉरेस्ट कर दिया, और वी हैव टू मेक श्योर कि जो हमारा बेयर है वो इस पोजीशन से स्टार्ट करे. और we'll change y to -100 here as well, ताकि बेयर जो है वो y में मूव ना करे, सिर्फ x में मूव करे. ओके, तो हमने 5 फंक्शंस अब बीच में डाल दिए हैं. तो what we are going to do now is we are going to click on it. तो let's see क्या होता है इसमें. ओके, ओके, the
इंस्ट्रक्शंस आर मूविंग फाइन। और अगर हम बेयर को अब कहीं और रख देते हैं स्क्रीन के ऊपर एंड देन वी क्लिक इट, तो बेयर विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम पोजीशन। ठीक है, तो when the function executes तो we switch back to the forest, और हम बेयर को वापस उसकी इनिशियल पोजीशन पे लेके आते हैं एंड देन इट ग्लाइड्स फॉर 3 seconds towards the right of the screen, and then after 2 seconds the backdrop changes to urban। ओके, और what we are going to do now is कि जैसे ही वो शहर में एंटर हो जाएगा तो इट हैज़ टू एंटर फ्रॉम दिस साइड, स्क्रीन की इस साइड से इट हैज़ टू एंटर। और what is this side of the screen वैसे, I guess let's put it y is equal to 100 and x is equal to minus 250, let's call it 270, let's call it 300। okay, so we will start the bear from minus 290 से आगे I guess we can't go, so we will start the bear from minus 290। ठीक है, तो what we want is कि 2 सेकंड बाद जब हम बैक टू अर्बन आ जाएं तो हमारा बेयर यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो what we will use for this, तो आई गेस कि आपने सबने गेस कर लिया है। वी विल यूज़ द गो टू स्टेटमेंट कि हम बेयर को इस पोजीशन पे लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है, -290 और -100 पे। तो जैसे ही अर्बन बैकड्रॉप आएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और देन वी वांट टू मूव इट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्क्रीन ऑलमोस्ट यहाँ तक। ठीक है, तो वी विल यूज़ द ग्लाइड ब्लॉक ताकि वो हमें चलता हुआ नज़र भी आए। वी विल ग्लाइड फॉर लेट्स से 2 seconds, और we will go to x is equal to 0 and y is equal to -100। ठीक है, तो it will come to the center of the screen now। okay, तो let's execute this और let's see कि क्या होता है। we are in the forest, we are moving right, और after 2 seconds शहर आ जाता है एंड देन बेयर स्टार्ट्स वॉकिंग इन और सेंटर में आके रुक जाता है। ठीक है, तो आवर स्टोरी इज़ वर्किंग फाइन अब तक। और अब हमारे पास छोटा सा एक आखिर पे पार्ट रह गया। तो what the bear has to do is bear has to stand up and then it has to roar। okay, तो how can we make the bear stand up, तो this is the new command for you। तो remember कि हमने लास्ट टाइम जब हमने sprites डिस्कस किए थे तो we discussed the costume palette। जो हमारे पास टॉप लेफ्ट पे हमारे पास तो कोड पैलेट है, कॉस्ट्यूम्स पैलेट है एंड साउंड्स पैलेट है। तो इफ़ वी क्लिक ऑन द कॉस्ट्यूम्स पैलेट, तो बाय डिफ़ॉल्ट बेयर के साथ वी हैव 2 कॉस्ट्यूम्स, बेयर ए एंड बेयर बी। तो बेयर ए इज सिटिंग, बेयर बी इज स्टैंडिंग। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो कॉस्ट्यूम है दैट इज़ सिटिंग बेयर, जो है वो 4 टांगों वाला है। और इफ़ वी वांट द बेयर टू स्टैंड तो वी हैव टू चेंज द कॉस्ट्यूम। ठीक है, और वी हैव टू गो टू द लुक्स पैलेट, और यहाँ पे हमारे पास एक कमांड है, एक फंक्शन है switch costume to, तो we will use that, और we have to switch the costume to bear B which is standing bear। ठीक है, और we have to also make sure कि जब हमारी वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रही है तो हमारा जो कॉस्ट्यूम है वो बेयर ए का हो, ताकि जो अगर पहले से डिफ़ॉल्ट पे बेयर बी लगा हुआ है तो वो चेंज ना हो। नाउ इफ़ वी एग्जीक्यूट इट, वो जा रहा है, वो शहर में जा रहा है एंड देन it stands up। okay, now it has to roar, so how will it roar? You have used the sound block before, so let's go to the sounds, or how many sounds do we have for the bear? Okay, we don't have a roaring sound, but we have a little pop sound here। Why don't we have a roaring sound? Khair, we will just add a pop sound here, we will find the roaring sound somewhere else, तो वो हम बाद में कर लेंगे। फिलहाल let's just play the sound pop until done। okay, तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, वैसे यहाँ पे बेयर की रोनिंग वाली आवाज़ क्यों नहीं है, होनी चाहिए थी। खैर, वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट द रोरिंग पार्ट, क्योंकि हमारे पास साउंड बाय डिफ़ॉल्ट है नहीं है और हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी ये साउंड, या फिर हमें कहीं से इंटरनेट से डाउनलोड करनी पड़ेगी बेयर की रोरिंग साउंड। तो लेट्स डाउनलोड दैट, तो आपको भी समझ आ जाएगी कि वेयर की यू कैन डाउनलोड द बेयर रोरिंग साउंड। ओके, तो यू हैव टू गो टू गूगल, यू हैव टू फाइंड बेयर रोरिंग साउंड MP3, or we can find the first link, or
I guess the second one is good, bear. Let's download that. Okay, we have downloaded it. Or now what we can do is we can add a sound. Let's upload the sound जो हमने download किया अभी. Okay, let's play it. Okay, so now we can go back to our code, or then we can change the sound from pop to bear 2. Okay, so now our whole story is complete. Or let's play it once. So when we play it, it will change the costume to bear A, and then it will move through the forest. और फिर शहर आ जाएगा, it will move to the शहर, or then it will stand up and then it will make the growling sound. Okay, so I guess this is it for today's lecture. Or in this lecture we learned how we can use different code palette blocks or functions. Or let's just quickly do the overview. This here पूरा का पूरा, this is the code palette. This is the code palette, or this is the costumes palette, this is the sounds palette, or each one of these is a function, or the whole sequence is called a script. ठीक है. और हमने ये देखा है कि व्हाट आर बग्स क्या होते हैं कि व्हेन यू वांट द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट समहाउ, लेकिन वो उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं होता. जैसे हमने देखा था कि हमारा बीच में हमने डिले नहीं डाला था, तो वी कुड नॉट सी के जो वो पहली सेव वाली स्टेटमेंट थी और सिर्फ दूसरी सेव वाली स्टेटमेंट हमें नज़र आ रही थी. तो देन वी फाउंड आउट के बीच में डिले भी डालना होता है. और वी लर्नड के ग्लाइड ब्लॉक क्या होता है, ये हमने नया सीखा है. और वी लर्न दिस गो टू ब्लॉक, ये भी हमने नया यूज़ किया है. स्विच बैकड्रॉप भी हमने नया यूज़ किया आज. कॉस्ट्यूम वाला भी हमने पहली दफ़ा यूज़ किया है. वेट ब्लॉक हमने पहली दफ़ा यूज़ किया है. और प्लेस साउंड तो हमने पहले से यूज़ किया हुआ है. ओके, तो दीज आर ऑल थिंग्स जो कि आपने आज नई सीखी हैं. और आई गेस दिस वाज एन इंटरेस्टिंग वन फॉर यू. और यू कैन create a simple story जैसे हमने बेयर वाली स्टोरी बनाई है. तो you can think of any story, you can use your creativity, and then you can create that story in scratch. ठीक है. तो I guess this is it for today's lecture, or I will see you in the next lecture.